गुड मॉर्निंग एवरीवन। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेले और त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले जो त्योहार पढ़ाए मैंने वो आपको समझ में आए होंगे। अब हम इससे आगे की बात करेंगे। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती किया था त्योहार, है ना, और उसके बाद में नोट लगा के कुछ बातें लिखी थी। अब चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के बाद में अब हम कौन सा महीना आएगा? वैशाख का महीना आएगा। और वैशाख के महीने में सबसे पहला जो आने वाला त्योहार है वो है आखा तीज। कौन सा त्योहार है? आखा तीज। आखा तीज, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। तिथि क्या हो जाएगी? वैशाख, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। इधर ध्यान देंगे सभी। ये जो दिन है, इस दिन क्या हुआ था? एक तो परशुराम जयंती आती है। इस दिन क्या आता है? परशुराम जयंती। परशुराम जयंती, परशुराम जयंती। और क्या स्पेशल है इस दिन? 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में बीकानेर नगर की स्थापना। किसकी? बीकानेर नगर की स्थापना। मैंने आगे क्या बोला? बीकानेर नगर या शहर की स्थापना। बाकी बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसकी स्थापना पहले 1468 में हो गई थी। 1488 के अंदर बीकानेर नगर या शहर की स्थापना। और क्या होता है इस दिन? सर्वाधिक विवाह और बाल विवाह क्या होते हैं? सर्वाधिक विवाह और बाल विवाह, सर्वाधिक विवाह और बाल विवाह। सर्वाधिक विवाह और बाल विवाह। इस दिन जो प्रमुख भोज्य पदार्थ बनाया जाता है, यानी खाने में जो सामान बनाया जाता है, वो होता है खींच गलवाणी। भोज्य पदार्थ कौन सा होता है? खींच गलवाणी। खींच गलवाणी क्या होता है? खींच गलवाणी खींचड़ा और गुड़ से मिला के जो बनाते हैं वो क्या होता है? खींच गलवाणी। खींच बाजरे का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, किसी भी अन्न का हो सकता है। गलवाणी मतलब घी, घी और गुड़, तो खींच गलवाणी। इस दिन जो किसान होते हैं वो खेत में हल चलाते हैं। क्या करते हैं खेत में? उसको क्या बोला जाता है? हलोड़िया। क्या बोला जाता है? हलोड़िया। क्या बोला जाता है? खेत में हल चलाता है किसान। खेत में किसान क्या करता है? खेत में किसान हल चलाता है। खेत में किसान हल चलाता है। खेत में किसान हल चलाता है। तो आखा तीज, इसको और अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। तिथि पूछेंगे तो वैशाख शुक्ल तृतीया। इस दिन परशुराम जयंती आती है। 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना। सर्वाधिक विवाह और बाल विवाह होते हैं। ये अबूझ सावा है, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था। ये क्या है? अबूझ सावा है। इस दिन जब भी विवाह किया जाए तो कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। दिन, सुबह, शाम, रात, कभी भी आप शादी कर सकते हैं। भोज्य पदार्थ क्या है इस दिन का? खींच गलवाणी। और इस दिन क्या करते हैं? किसान खेत में हल चलाता है। आगे की बात करते हैं इससे। अब मैंने बोला सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं अपने राजस्थान के अंदर इस दिन, है ना। तो एक करंट अफेयर से रिलेटेड बात है कि राजस्थान की एक महिला है, उस महिला का नाम है डॉक्टर कृति भारती। क्या नाम है? डॉक्टर कृति भारती। डॉक्टर कृति भारती करंट से रिलेटेड है ये। और ये जो रहने वाली है वो है जोधपुर की। कहाँ की है? जोधपुर की। इनका जो नाम है वो सर्वाधिक बाल विवाह रोकने के लिए दर्ज है। सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह रोकने के कारण, सर्वाधिक बाल विवाह रोकने के कारण
लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बुक कौन सी है? लिम्फा बुक ऑफ लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इस बुक के अंदर इनका नाम दर्ज है, रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और क्या बात है, कितने बाल विवाह रुकवाए हैं इन्होंने अभी तक? 1400 बाल विवाह रुकवा दिए। कितने? 1400 बाल विवाह रुकवाए, 1400 बाल विवाह रुकवाए। और क्या होता है, और क्या, किस चीज, और क्या अवार्ड मिला है इनको? सन 2022 के अंदर, 2022 में इन्हें रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। किसका अवार्ड दिया गया? रियल शेरनी ऑफ इंडिया। रियल शेरनी ऑफ इंडिया का, रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड, रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। रियल शेरनी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। चले आगे। अब वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की तृतीया हो गई है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक, कोई तृतीया के बाद में पूर्णिमा तक कोई भी त्योहार नहीं आता। इसके बाद में जो पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष की, वैशाख के महीने की पूर्णिमा, उसको हम बोलेंगे पीपल पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा। इसी पीपल पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। कौन सी पूर्णिमा बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। तिथि लिखेंगे वैशाख महीने की पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा मैंने? बुद्ध भगवान का क्या है? जन्म है। बुद्ध भगवान का जन्म है। भगवान बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्म दिवस, भगवान बुद्ध का जन्म दिवस। और क्या होता है इस दिन? चित्तौड़गढ़ के समीप एक गांव है मातृकुंडिया। कौन सा गांव है? मातृकुंडिया, जो कि राशमी के अंदर है। उस राशमी के वहां पर एक क्या भरता है? मेला भरता है इस दिन। किस दिन? पीपल पूर्णिमा के दिन। तो ये जो मंदिर है वो परशुराम जी ने बनाया है ना, जिसको मेवाड़ का क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। क्योंकि जो लोग गंगा तक जाके अस्थियों का विसर्जन नहीं कर सकते, वो यहाँ पर जाके क्या करते हैं? अस्थियों का विसर्जन करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने अपनी गलती से अपनी माँ की हत्या कर दी थी, इस कारण से उन्होंने इस मंदिर को बनाया। इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया? मातृकुंडिया। किसके आशीर्वाद से बनाया? तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से बनाया। परशुराम जी ने क्या किया? पाली में जाके आराधना करी, गुफा में बैठ के। शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने बोला कि तुम्हें किस बात का दुख है? तो वो बोले कि मैंने गलती से अपनी माता की हत्या कर दी है। बहुत से लोग होते हैं वो अपने पिता की हत्या करते हैं, पत्नी की हत्या करते हैं, बहन भाई की हत्या करते हैं, पर मैं ऐसा आदमी हूँ जिसने अपनी माता की हत्या कर दी है। तो उन्होंने कहा कि आप तुम जाकर एक ऐसा कुंड बनाओ जिस कुंड में स्नान करने से लोगों के क्या होंगे? एक तो पाप धुलेंगे और वहां पर अस्थियों का विसर्जन होगा। तो वो स्थान क्या कहलाएगा? हरिद्वार कहलाएगा। इससे तुम्हारे जो पाप हैं वो भी क्या होंगे? धुल जाएंगे। तो लिखेंगे हम इसको राशमी मातृकुंडिया, राशमी मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में मेला भरता है, मेला भरता है। ये जो स्थान है ये क्या कहलाता है? मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार। इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने किया है? परशुराम जी ने किया है। किसने किया है? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने किया है। अब इस दिन क्या होता है? और क्या होता है इस दिन? जो भील जनजाति है,
उस भील जनजाति के अंदर क्या होते हैं, सर्वाधिक विवाह होते हैं। और सर्वाधिक विवाहों में जो सबसे प्रसिद्ध विवाह है वो है हाथी वेंडो विवाह। कौन सा विवाह है, हाथी वेंडो विवाह। तो इस हाथी वेंडो विवाह के अंदर जो दूल्हा होता है उसको तो कहा जाता है हरज, और दुल्हन जो होती है उसको क्या कहा जाता है, लाडी। तो भील जनजाति में वेंडो वेंडो है ना, कहते हैं ना अपन वेंडो वेंडो। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, भीलों में होने वाला विवाह वेंडो विवाह। भीलों में होने वाला प्रसिद्ध विवाह, भीलों में होने वाला प्रसिद्ध विवाह हाथी वेंडो विवाह। हाथी वेंडो, हाथी वेंडो हाथी वेंडो हाथी वेंडो विवाह, जिसमें दूल्हा क्या कहलाता है, हरज। दूल्हा क्या कहलाता है, हरज, और दुल्हन कहलाती है लाडी। दुल्हन को क्या बोलते हैं हम, लाडी। दुल्हन लाडी कहलाती है। दुल्हन क्या कहलाती है, लाडी कहलाती है। दुल्हन क्या कहलाती है, लाडी कहलाती है। चले आगे। अब क्या हो गया, वैशाख खत्म हो गया। वैशाख के बाद में कौन सा महीना आएगा, ज्येष्ठ महीना आएगा। ज्येष्ठ महीने के अंदर कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं आता है। एक अमावस्या के दिन त्योहार आता है, वो होती है वट अमावस्या, या जिसको हम सावित्री अमावस्या कहते हैं या बड़ अमावस्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या या वट अमावस्या। बड़ अमावस्या या वट अमावस्या। तिथि क्या होगी, ज्येष्ठ अमावस्या। क्या हो जाएगी, ज्येष्ठ अमावस्या। क्या किया जाता है इस दिन, सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री की कथा, सत्यवान सावित्री की कथा सुनी, सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है। सावित्री सत्यवान के प्राण लेके आई थी वापस से यमराज से, तो उस दिन इनकी कथा सुनी जाती है। अगली जो तिथि आती है, अब अमावस्या खत्म हो गई तो कौन सा पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक जयंती आती है, वो बोलते हैं अपन महाराणा प्रताप जयंती। क्योंकि हमारे मेवाड़ के अंदर जो महाराणा प्रताप की जयंती है वो किससे मनाई जाती है, तिथि से मनाई जाती है। किससे मनाई जाती है, तिथि से मनाई जाती है। तो त्योहार लिख लेते, जयंती लिख लेते। जयंती है महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती। तिथि क्या हो जाएगी, ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ, याद रखेंगे इस तिथि को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। वैसे महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 9 मई 1540। कब हुआ था, 9 मई 1540। कहाँ हुआ था, बादल महल की भी जूना कचहरी। कौन सी कचहरी, बादल महल जूना कचहरी, बादल महल जूना कचहरी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद। चले आगे। इसके बाद जो त्योहार आता है वो आता है आपका निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी।
क्या होगी तिथि? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल 11 भी बोल सकते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। क्यों कहते हैं निर्जला? क्योंकि बिना पानी के क्या किया जाता है? व्रत किया जाता है। पूरा दिन क्या किया जाता है? बिना पानी के व्रत रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये जो व्रत है ये महाभारत के समय से क्या आ रहा है? चला आ रहा है। पहले क्या हुआ था? 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों ने अपना राज्य पाने के लिए इस व्रत को किया, है ना। अपना राज्य पाने के लिए क्या करते थे? वो इस व्रत को करते थे। पर भीम कितना बलशाली था, भीम के लिए व्रत रखना बहुत मुश्किल था। भीम के लिए क्या था? व्रत रखना बहुत मुश्किल था। तो उसने भगवान से बोला, भगवान भी किनको? अपने गुरु से पूछा। अपने गुरु कौन? वेद व्यास जी। गुरु कौन? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी से पूछा कि ये सारे भाई तो व्रत कर रहे हैं, इनका तो हो जाएगा सिलेक्शन और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि सारी एकादशी को छोड़ के एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। इस व्रत को करने से तुम्हारे क्या होगा? तुम्हें भी राज्य की क्या होगी जी? प्राप्ति हो जाएगी। तो जो फिर भीम ने सोचा कि ठीक है, फिर भीम ने क्या किया? इस निर्जला एकादशी का भी व्रत प्रारंभ किया। तो ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से जो पूरे साल में जितनी भी एकादशी आती है उन एकादशियों का फल इस दिन प्राप्त होता है। तो क्या लिख सकते हैं? निर्जला, निर्जल रहकर, निर्जल रहकर, यानी बिना पानी के इस व्रत को करने से, इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। गुरु वेद व्यास जी के आशीर्वाद से भीम ने व्रत किया। भीम ने क्या किया? व्रत किया। अब ये महीना खत्म होने वाला है, ज्येष्ठ महीना खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आषाढ़ महीना आएगा। पर हमने जैसे पढ़ा है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब हमारे जो त्योहार है वो गणगौर पे खत्म हो जाते हैं, पर फिर भी हम कुछ छोटे छोटे त्योहार है इनको हमारा पूरा जानना जरूरी है। तो दूसरी जो तिथि, अगला जो महीना आएगा वो आएगा आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीने में आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। इस दिन जो एकादशी आएगी वो क्या आएगी? योगिनी एकादशी। क्या आएगी? योगिनी एकादशी। बस इतना सा ही जानना जरूरी है, इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है। योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी। अगला आता है आषाढ़ पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? आषाढ़ पूर्णिमा। इस दिन आती है आपकी गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा। तो सभी जानते हैं इस दिन क्या किया जाता है? गुरुओं की पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो क्या किया जाता है? गुरुओं की पूजा, गुरुओं की पूजा व आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और क्या खास बात है इस दिन की? गुरुओं की पूजा और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ वेद व्यास जी का क्या है? जन्म दिवस। क्या है? जन्म दिवस। आगे लिख लेते हैं, वेद व्यास जी का जन्म दिवस। वेद व्यास जी का क्या है? जन्म दिवस। तो इस पूर्णिमा के साथ में क्या हुआ?
ये आषाढ़ का महीना समाप्त होता है, गुरु पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के साथ में क्या होगा, आषाढ़ का महीना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम वापस श्रावण माह में आ जाएंगे। पर हमने जब तीज पढ़ी थी तो वो श्रावण के शुक्ल पक्ष से पढ़ी थी, तो अभी कृष्ण पक्ष बाकी है। तो श्रावण का जो कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो श्रावण के कृष्ण पक्ष में पहला सोमवार आएगा। क्या आएगा, श्रावण सोमवार। श्रावण का क्या आएगा, सोमवार आएगा। ये जो दिन है भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित सोमवार आएंगे, भगवान शिव को समर्पित। तो ये जो सोमवार आ रहे हैं ये किस में आ रहे हैं, पूरे महीने में आएंगे, पर शुरुआत कहां से हो जाएगी इनकी, कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष से शुरुआत, कृष्ण पक्ष से शुरुआत, कृष्ण पक्ष से शुरुआत। अगला जो आता है वो आता है मंगला दूज। ये जो मंगला दूज है ये क्या है, श्रावण कृष्ण द्वितीय, श्रावण कृष्ण द्वितीय। और ये जो दिन है वो किसको, पार्वती जी को समर्पित है। कौन किसको समर्पित है, पार्वती जी को, पार्वती जी को, पार्वती जी को समर्पित। किनको समर्पित है, पार्वती जी को समर्पित है। अब दूज हो गई, दूज के बाद में क्या आएगा, नाग पंचमी। क्या आएगी, नाग पंचमी। तो श्रावण कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण, श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन क्या किया जाता है, सर्पों को दूध पिलाया जाता है, सर्पों को दूध पिलाया, सर्पों को दूध पिलाया जाता है। अगली जो तिथि आएगी वो आएगी नेवला नवमी। कौन सी आएगी, नेवला नवमी। नेवला नवमी क्या है, श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण, श्रावण कृष्ण नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी। नेवला क्या है, सांप का दुश्मन है, तो इस दिन सर्पों के दुश्मन की पूजा, सर्प के दुश्मन की, सर्प के दुश्मन की पूजा। और इस नवमी को क्या बोल सकते हैं, निडरी नवमी। कौन सी नवमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी। निडरी निडरी नवमी। चले आगे। अब ये श्रावण में अब एक त्योहार बच जाता है, वो है हरियाली अमावस्या। क्या बच जाता है, हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। क्या हो जाएगा, श्रावण की अमावस्या, श्रावण की अमावस्या, श्रावण अमावस्या। इस दिन जो विधवा महिलाएं, वो विधवा महिलाएं क्या पहनती, चीड़ का पोंचा पहनती। चीड़ का पोंचा क्या होता है, काले रंग के वस्त्र होते हैं। क्या होते हैं, काले रंग के वस्त्र होते हैं। उनको क्या करती है, पहनती है और व्रत रखती है। तो लिखेंगे विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं चीड़ का पोंचा पहनती है, चीड़ का पोंचा पहनकर, चीड़ का पोंचा पहनकर व्रत रखती है, व्रत रखती है। और दूसरी बात क्या है, जिन महिलाओं के संतान दोष होता है, संतान दोष का मतलब ये होता है कि किसी भी महिला के संतान की उत्पत्ति हुई और संतान की उत्पत्ति होने के बाद में उस संतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं संतान दोष। तो संतान दोष निवारण हेतु भी इस दिन क्या किया जाता है, व्रत किया जाता है। संतान
संतान दोष निवारण हेतु, संतान दोष निवारण हेतु व्रत किया जाता है। संतान दोष निवारण हेतु व्रत किया जाता है। इस दिन क्या बढ़ता है? एक मेला बढ़ता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष का मेला। किसका मेला? राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला। राजस्थान कल्प वृक्ष मेला, कल्प वृक्ष मेला। वो कहाँ बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। कहाँ बढ़ता है? मांगलियावास 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 अजमेर में। अभी भी मांगलियावास अजमेर में ही है, ठीक है? कोई ब्यावर या आगे केकड़ी वगैरह मत समझना, मांगलियावास अजमेर में। एक मेला और बढ़ता है इस दिन, वो है बूढ़ा जोहड़ मेला। कौन सा मेला? बूढ़ा जोहड़ मेला, बूढ़ा जोहड़ मेला। ये मेला बढ़ता है आपका गंगानगर में। कहाँ बढ़ता है? श्री गंगानगर में। और ये श्री गंगानगर में बढ़ता है। ये बूढ़ा जोहड़ मेला जो है ना, ये जो जगह है, ये जगह क्या है? एक गुरुद्वारा है। क्या है? गुरुद्वारा है। तो ये जो मेला है, ये हिंदू और सिखों की सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। हिंदू और सिखों की सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। एक और मेला भरता है इस दिन, एक और मेला भरता है इस दिन। वो मेला भरता है ब्राह्मण का मेला। कौन सा मेला? ब्राह्मण मेला। वो मेला भरता है जोधपुर के अंदर। वहां पे भरता है जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर में अपन को पता है कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, उस दुर्ग की रक्षा हेतु एक ब्राह्मण की क्या की गई थी? आहुति दी गई थी। क्या दी गई थी? आहुति दी गई थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु आहुति देने के कारण जोधपुर में कौन सा मेला बढ़ता है? ब्राह्मण मेला। मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु, मेहरानगढ़ दुर्ग की रक्षा हेतु ब्राह्मण की, वो भी ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई। किसकी? ब्राह्मण के कलेजे की आहुति दी गई। आहुति देने के कारण बढ़ता है। 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 अब आगे चलते हैं। आगे नोट लगा के अपन माघ महीने के 3 ऐसे त्योहार पढ़ेंगे जो कि एक दूसरे से क्या है? को रिलेटेड है। यानी कि उनके अंदर क्या है? एक ही जैसी चीजें की जाती है। इसलिए मैंने उनको आपके वहां पे नहीं लिखाया, नोट में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद में रहे। क्योंकि ये चीजें क्या बीच में आ जाती है तो आप लोग छोड़ देते हैं इसको पढ़ना, है ना? बीच में नोट लगी होती है तो हमारा ध्यान जाता है कि ये कुछ स्पेशल होगा, तो हम इसलिए पढ़ते हैं उसको साथ में। तो एक बार नोट लगा के माघ महीने के 3 त्योहार है। वो एक तो तिथि है आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी। कौन सी है? माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी। माघ कृष्ण चतुर्थी ऐसे बता दो। एक है चटतीला एकादशी। क्या है? चटतीला एकादशी। चटतीला एकादशी। तीनों त्योहार जो है वो माघ महीने के। अगली है मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। तो देखो ये कृष्ण पक्ष है, तो यहाँ पर भी कृष्ण पक्ष ही होगा और उसी के बाद में क्या आएगी? अमावस्या आएगी।
तो ये जो त्योहार है माघ कृष्ण चतुर्थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? संकट चतुर्थी। क्या बोलते हैं? संकट चतुर्थी। संकट चतुर्थी। इस दिन क्या किया जाता है? भगवान गणेश और चौथ माता को, और भगवान गणेश और चौथ माता को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। क्या किया जाता है? तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। तिल के लड्डुओं का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? तिल चौथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिल चौथ कहा जाता है। अब ये है चट तिला एकादशी। चट का मतलब क्या होता है? 6। तिला का मतलब क्या हो गया? तिल। तो यहाँ पर जो भोग लगाया जाएगा ये भगवान विष्णु को लगाया जाएगा। किसको लगाया जाएगा? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, परंतु 6 प्रकार के तिलों का, जिसमें काले तिल, सफेद तिल, भूरे तिल, इस तरह के जो 6 प्रकार के तिल होते हैं, उन तिलों का भोग किसको लगाया जाता है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाया जाता है। 6 प्रकार के तिलों का, 6 प्रकार के तिलों का भोग लगाया, 6 प्रकार के तिलों का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है। अब है मौनी अमावस्या। इस दिन क्या रखा जाता है? मौन रखा जाता है। मौन व्रत किया जाता है, क्योंकि भगवान मनु का क्या है? इस दिन जन्म दिवस है। तो भगवान मनु के जन्म दिवस के अवसर पर मौन व्रत रखा जाता है। मौन व्रत रखा जाता है। मौन व्रत रखा जाता है, क्योंकि भगवान मनु ने कहा है जो मनुष्य जितना ज्यादा मौन रहेगा उसके बुद्धि का विकास उतना ही ज्यादा होगा। तो ये वाला जो दिन है ये भगवान मनु को समर्पित है। उस दिन मौन व्रत रखा जाता है। अब एक छोटा सा त्योहार और है, वो बच गया है, वो लिख लो आप। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज। तो ये जो तीज आती है ये आती है भाद्रपद महीने में, और भाद्रपद महीने के भी शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी है आपकी? तृतीया। कौन सी तिथि है? तृतीया। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। और भगवान शिव और पार्वती की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। भगवान शिव और पार्वती की, भगवान शिव और पार्वती की पूजा उनके मिलन के अवसर पर, क्या किया जाता है? इस दिन पूरी रात्रि क्या किया जाता है? जागरण किया जाता है। पूरी रात आपको कैसे काटनी होती है? जाग कर काटनी होती है। तो पूरी रात्रि जागरण किया जाता है। 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 चले आगे। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नोट लगा के कुछ चीजों की। एक चीज होती है तेरुंडा। क्या होती है? तेरुंडा। क्या होती है? तेरुंडा। अगर किसी स्टूडेंट से पूछे तो वो कहते हैं कि 13 फीट गहरा कुआं खोदो, तो उसको बोलेंगे हम तेरुंडा। क्या बोलेंगे? तेरुंडा। पर ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि जो एक तो होता है सुहागिन महिलाएं। देखो इधर फर्क समझना। एक तो होता है सुहागिन, ये हिंदी में भी आ सकता है आपके शब्द युग्म में। एक तो होता है सुहागिन और एक होता है सुहासिनी। क्या होता है? सुहागिन महिलाएं तो वो है जिनकी शादी हो गई है और जिनके पति जिंदा हैं।
शादी होने के बाद में जिनके पति जिंदा है वो क्या है, सुहागिन। सुहासिनी वो होती है कि आपके घर में, आपके परिवार के अंदर आपकी लगने वाली बहन बेटी, आपकी बुआ, जिनका संबंध आपके घर से किस तरह का है, बहन बेटी या बुआ का, बहू नहीं होनी चाहिए वो। जैसे घर में सुहागिन महिलाएं तो सभी के होती है, पर उनका रिश्ता आपसे बहू का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया आपके घर है, आपके पापा हैं, आपके पापा की क्या एक तो बहन हो सकती है, एक उनकी बेटी हो सकती है और एक उनकी बुआ हो सकती है, तो उसको बोलेंगे सुहासिनी। तो तेरुंडा के अंदर सुहासिनी क्या काम आएंगी, तो तेरुंडा के अंदर सुहासिनी ये काम आएंगी कि इस दिन सुहासिनियों को, किनको, इस दिन सुहासिनियों को 13 प्रकार के, तो 13 प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं दान की जाती है। पर किस दिन, मकर संक्रांति के दिन। किस दिन, मकर संक्रांति के दिन। क्योंकि मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो अब हम पंचांग से नहीं बनाते, तिथि से बनाते हैं। क्योंकि मकर, सूर्य जो होता है वो मकर रेखा के ऊपर आ जाता है, और मकर रेखा के ऊपर आ जाता है तो फिर सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। हम कहते हैं कि सूर्य का उत्तरायण हो गया मकर संक्रांति के अंदर। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि सूर्य का उत्तरायण हो गया। तो उत्तरायण होने से क्या फायदा मिल रहा है और दक्षिणायन होने से क्या नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो उस दिन जो भी स्नान या दान किया जाता है उससे हमें हमारे जितने भी बुरे कर्म है उनका क्या मिलता है, बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, और हमें उनका अच्छा, हमारे जो किए गए दान है उनका क्या मिलता है, अच्छा फल मिलता है। तो सूर्य की उत्तरायण होने के कारण मकर संक्रांति के दिन सुहासिनियों को 13 प्रकार की श्रृंगार की वस्तुएं दान की जाती। तो सुहासिनी समझ में आ गया और सुहागिन भी समझ में आ गया। तो एक अगली बात कर लेते हैं, नोट लगा लो। दूसरा, पोष और माघ का जो महीना है, पोष व माघ का महीना मल मास कहलाता है। कौन सा मास कहलाता है, मल मास कहलाता है। मल मास कहलाता है तो मतलब इस बीच में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, मांगलिक कार्य कुछ भी नहीं होते। मल मास कहलाता है, मल मास कहलाता है। अब मैंने आपको एक नव संवत्सर बताया था, नव संवत्सर यानी कि नया साल प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम, नव संवत्सर चैत्र शुक्ल एकम। तो इसको जो है महाराष्ट्र के अंदर इस दिन को गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुड़ी पाड़वा। महाराष्ट्र में इस दिन को क्या कहा जाता है, गुड़ी पड़वा। आंध्र प्रदेश में इस दिन को युगादि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। देखो युगादि का मतलब समझना क्या होता है, युगादि का मतलब क्या होता है। देखो ये किससे बन रहा है, युग प्लस आदि। क्या बन रहा है, युग प्लस आदि। युग का मतलब क्या है, कोई नया आने वाला युग है ना, नया आने वाला समय। आदि का मतलब क्या होता है, सूर्य है ना। तो ऐसा दिन जब क्या है, एक नया सूर्य उदय होगा तो हमारे लिए वो क्या होता है, नया साल होता है। तो आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, युगादि। एक होता है कश्मीर के अंदर इस दिन को कहा जाता है नवरेह। क्या कहा जाता है, नवरेह। तो ये पूछे हुए सवाल है इसलिए मैंने आपको बताया, नवरेह। एक अगला जो टॉप बात है, नोट लगा के, इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या था, अजबदे पवार। क्या नाम था। तो ऐसी राजस्थान की महारानी जिसने अपने पति के लिए 50 वर्ष का पंचांग तैयार किया था। किसका, 50 वर्ष का पंचांग तैयार किया था, तो वो कौन थी, अजबदे पवार। तो लिखेंगे इसको, अपने पति, राजस्थान के मेवाड़ की महारानी
अजब दे पंवार, अजब दे पंवार। इसकी पत्नी है महाराणा प्रताप की, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, पत्नी महाराणा प्रताप, पत्नी महाराणा प्रताप। अजब दे पंवार ने 50 वर्षों का पंचांग, 50 वर्षों का पंचांग तैयार किया था, 50 वर्षों का पंचांग तैयार किया था, 50 वर्षों का पंचांग तैयार किया था। तो इसी के साथ में हमारे हिंदू धर्म के त्योहार जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमारे मुस्लिम, सिख, जैन और सिंधी, ये 4 धर्मों के त्योहार और हैं। कुछ 6 त्योहार मुस्लिम धर्म में हैं, 4 त्योहार आपके सिख धर्म में हैं और 3 त्योहार आपके सिंधी धर्म में हैं और जैन धर्म में भी आपके 5 त्योहार हैं। तो ये जो टॉपिक है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं संपन्न करते हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।